आत्मसम्मान दिल को छू जाएगी यह कहानी। कमली कल से तुम खाना नाश्ता भी बना दिया करना, उसके लिए तुम्हें 5,000 और दे दिया करूँगा, ठीक है ना? हाँ भैया, मनीष के पूछने पर कमली थपाक से बोली। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। सिंक में रखे बर्तनों को साफ करते हुए वह मन ही मन कुछ हिसाब लगाने लगी, लेकिन पास खड़ी दिव्या का मूड ऑफ हो गया। उसने मनीष को घूरकर देखा, जैसे कह रही हो कि अच्छा तो जनाब को अब मेरे हाथ का खाना भी खराब लगने लगा है। जवाब में मनीष मुस्कुरा दिया और ऑफिस चला गया। शाम को घर आने पर मनीष ने आवाज लगाई, दिव्या यार ये कप चाय तो पिलाओ। दिव्या मनीष को चाय का कप थमाकर जाने लगी तो मनीष ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और चाय पीते हुए उसकी तरफ देखा। फिर बोला, मैं जानता हूँ कि कमली को खाना बनाने की बात लेकर तुम मुझसे नाराज हो, परंतु क्या करता, ऐसा करना जरूरी था। ऐसा करना क्यों जरूरी था, जरा मैं भी तो सुनूं। गुस्से से मनीष को देखते हुए दिव्या ने सवाल किया। मनीष उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, कल शाम को ऑफिस से लौटा तो देखा कि कमली 2-3 महिलाओं के साथ बैठी बातें कर रही थी। उनमें से एक ने कमली से पूछा, अरे कमली अब तू क्या करेगी? पैसे का इंतजाम ना हुआ तो अपने पति का ऑपरेशन कैसे कराएगी? तभी दूसरी ने कहा, तू तो कहती थी कि तेरी दीदी और साहब बहुत अच्छे हैं, तो तू उनसे ही काहे नहीं मांग लेती? तब कमली बोली, तू ठीक कहती है चंदा कि हमारी दीदी भैया लोग बहुत भले हैं, लेकिन क्या है कि पिछले साल की बरसात में हमारी छत टपक रही थी, तब उसे बनवाने के लिए मैंने दीदी से ही 1,000 रुपए मांगे थे। रुपए लेते वक्त उसने कहा था कि अगले महीने की पगार से काट लेना, और अब अगले महीने की पगार से उनमें 1,000 रुपए काटने को कहा तो दीदी मुस्कुराते हुए बोली थी कि अगली बार। लेकिन जानती हो चंदा, दीदी का अगली बार कभी नहीं आया। उन्होंने पैसे वापस नहीं लिए। अब भले लोगों से बार बार रुपए मांगकर क्या हमें अपने ऊपर पाप चढ़ाना है? इसीलिए जानती हूँ कि कहीं खाना बनाने का भी काम मिल जाता तो 4-5 महीनों से पैसे जमा हो जाते, और फिर बस इसीलिए मैंने कमली को खाना बनाने के लिए कहा था, ताकि पति के ऑपरेशन के लिए उसे पैसे मिल जाएंगे और उसका आत्मसम्मान भी बना रहेगा। हाँ, तुमने पूछा नहीं, ये गलती अवश्य हो गई मुझसे, लेकिन तुम ही बताओ दिव्या, क्या पूछने की जरूरत थी? नहीं मनीष, बिल्कुल भी नहीं, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। कहते हुए दिव्या भावुक हो गई। हंसते हुए मनीष बोला, पर तुम्हारे हाथ का स्वाद भी मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ दिव्या। इसके लिए हम कभी कभी कमली को कह देंगे कि बाहर जा रहे हैं, इससे तुम्हारे हाथ के बने खाने का स्वाद बना रहेगा और कमली को भी कुछ दिनों का आराम मिल जाएगा। कहो कैसा है मेरा आइडिया? एक्सीलेंट। खुशी से दिव्या मनीष के गले लग गई और दूर खड़ी कमली, जो थोड़ी देर पहले ही घर में घुसी थी, दोनों की बातें सुनकर उसकी आंखें भर आई। उसे लगा जैसे उसने अपनी दीदी भैया के रूप में साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए हो। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।